तो हेलो गाइस, मैं हूं विकास एक न्यू ब्लॉग के साथ पर और हमारे चाचा जी के मतलब लड़के की शादी है। तो हेलो गाइस, मैं हूं विकास एक न्यू ब्लॉग के साथ पर एक मिनट व्लॉग शुरू होने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूं आपको कि जो इंट्रोडक्टरी बीच में बहुत बार मैंने मतलब टॉप ऑफ मतलब किया ब्लॉग के दौरान। तो हुआ ऐसा कि जिस फ़ोन से मैंने वीडियोज़ ली थी बहुत सारी, जैसे कि मुझगड़ की भी ली थी मैंने, मतलब एक रीति रिवाज एक मतलब रिचुअल होता है, ठीक है, शादी के दौरान, निकासी के टाइम पे भी ली थी। और बहुत सी ऐसी आगे जैसे कि बारात जाती है वहाँ पे भी बहुत सारी क्लिप्स थी। तो हुआ ऐसा कि फ़ोन मेरा हो गया था रीसेट, इसकी वजह से वीडियो आ जा रही है। और सॉरी गाइस अगर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मतलब मिसिंग दिखेंगी, जैसे कि हमारे यहाँ पे मतलब प्रोग्राम था, तो इस वीडियो के अंदर ब्लॉग के अंदर नहीं दिखेगी बहुत सी चीज़ें। तो गाइस सॉरी, आप ये मत सोचना कि मैंने वो वीडियोज़ क्यों नहीं ली, एक्चुअली मैं सारी ली थी, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए जैसे तैसे रिकवर किया, जहाँ से लिया। पर जैसा भी व्लॉग है आप इंजॉय कीजिएगा। ओके गाइस, शादी का व्लॉग है, चाचा के लड़के हैं, मेरे से मतलब बड़े हैं, तो उनकी मतलब शादी थी, तो वो उसके रिगार्डिंग ये व्लॉग था। तो गाइस जैसी भी है, जैसे भी मैंने आप लोगों के लिए रिकवर किया, इतना लेट आया, तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आप टू बी कंटिन्यू। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे और इन्जॉय कीजिएगा जैसा भी है आप लोग के लिए है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब लास्ट में जाके ज़रूर कीजिएगा, जिन लोगों तक ये शादी के लोग नहीं पहुँचा उन तक भी पहुँचाएगा। ओके गाइस, ओके, इन्जॉय दिस व्लॉग। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे। ये शादी का घर है, योगेश भाई का घर।
जुत्ती बड़े ठणसा के चलूंगी, मोती वर्गी आँखें के मासूमों जब मैं ढालूंगी तेरा।
तैयारी कैसे करते हैं? और हमारे चाचा जी के मतलब लड़के की शादी है, जो मेरे से मतलब बड़े भाई हैं। तो आज की शादी है और कल शो आगे मैं सारी वीडियोज़ आपको दिखाऊंगा। तो मेरे साथ ही स्टे ट्यून, हैव अ नाइस डे। और ये मेरा लुक है, देखिए तो ये मेरा लुक है। अच्छा लग रहा तो मम्मी साफा पहन लो क्या? तो सा तो हुआ कुछ ऐसा कि 2 बजे ही हमारी बारात रवाना हो चुकी थी और ये 4 बजे हमें पहुंचना था वहाँ पे। तो ये मेहरौली से 2 किलोमीटर पहले जहाँ पे बारात जाना था, उससे पहले सारी बारात इकट्ठी हुई और वहाँ से हम एक साथ चले थे पूरी बारात, क्योंकि बारात स्वागत का प्रोग्राम 4 साढ़े 4 बजे के आसपास था। तो हम लोग वेट कर रहे थे वहाँ पे। तो जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो, हम लोग वहाँ पे, और मैं था अपनी फूफा जी के साथ, फूफा जी गाड़ी में, जिसमें पापा थे, चाचा भी थे हमारे, मतलब। तो हम वहाँ पे धीरे धीरे एक साथ पूरी बारात के साथ वहाँ पे गए। तो गाइज इस तरीके से हमारी बारात का स्वागत हुआ। और वहाँ पर कुछ अलग से राजपूतों की मतलब प्रथा थी कि लड़की के घर से, मीन्स दुल्हन के घर से लेके जहाँ धर्मशाला थी, जहाँ स्कूल में रुके थे हम, वहाँ तक हम दूल्हे को घोड़े पे लेके जाएंगे पूरी बारात के साथ। और ये हम हैं, ये अंकित है, अंकित छोटा भाई है, चाचा का लड़का है। और उसके बाद गाइज मैं और अंकित और जीजा जी हम लोग पडले का सामान दिखाने के लिए दुल्हन के घर के ऊपर, मीन्स भाभी के घर के ऊपर गए थे, जो नई भाभी है। तो वहाँ पे हमने जाके सेट किया सारा सामान और फिर वापस लेके भी आया। ये वहाँ की सारी लेडीज़ हैं दुल्हन के घर की। मस्त कपड़ो हो जाएगा सर, वो मेरे के अंदर मुंह ना पड़ता ना यार। लो कड़े फोटो करा जा
गाइस ये मैं हूँ। और गाइस ये होता है गोरवा। एक्चुअल में गोरवा वहाँ पे कुछ अलग वे से हुआ था। हुआ क्या था कि पहले ही हमारी बारात स्कूल से पूरी बारात प्रस्थान कर चुकी थी, मतलब गाजे बाजे के साथ। उसके बाद जो ही दुल्हन के घर में पहुँचे वहाँ पे पूरी बारात को बिठा के फिर गोरवा लिया गया। उसके बाद ही गेट के ऊपर तोरण मारा योगेश भाई ने। तो इस तरह से गोरवा होता है। तो लड़की पक्ष की तरफ से
तो ये दुल्हन मीन्स हमारी भाभी के घर के ऊपर पहुंच चुके हैं। ये तोरण द्वार के ऊपर मतलब तोरण मारता है दूल्हा। उसके बाद ये गेट के ऊपर लेडीज स्वागत करती हैं जो आगे दुल्हन पक्ष की हैं। उसके बाद तो गाइज ये एक मतलब रिचुअल होता है। एक मतलब खाट होती है, खाट के ऊपर आई डोंट नो कौन इस कंबल के अंदर सोता है, दुल्हन सोती है, कौन होता है। उसके बाद ये जो दूल्हा होता है, दूल्हा अपनी तलवार से कौन से कॉर्नर के ऊपर तलवार से मारता है। आई डोंट नो क्या है ये रिचुअल, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, सिर्फ सुना था, सीखा हो तो कि ये होती ही है। तो अच्छा लगा देख के, कुछ अलग था। उसके बाद मैं वापस आ गया था बारात से और रात को ही, तो कुछ सिचुएशन की वजह से, इसलिए तो ये कुछ क्लिप्स मैंने अरेंज की। तो ये फेरों की हैं, कुछ फेरों की क्लिप्स हैं। गाइस ये जो है ये हमारे मतलब जीजा जी हैं। तो जीजा जी शायद ये जहाँ तक मैंने सुना था ये गोद लेने की मतलब प्रथा होती है। तो जीजा जी ने हमारी भाभी है जो, उनको गोद गाद लिया था, कुछ ऐसा, कुछ शायद ऐसा ही है। तो वहाँ पे कुछ ऐसा रिचुअल होता है ये गोद लेने का, बेटी बताते हैं मतलब उसके अंदर। तो ये अरे क्या हरी है। हरी है।
तो गाइज ये आ गए हम, मतलब एक्चुअली में ये देवी देवताओं के बाद शॉर्ट की खेलते। शॉर्ट की मीन्स नीम की, जैसे कि जो मतलब डालियाँ होती है ना, डालियों को पकड़ के उनसे एक दूसरे के साथ खेला जाता है। मतलब एक तरह से होती हैं, ये भी एक रिचुअल ही होता है। तो जैसे कि देवर भाभी खेलते हैं, दूल्हा दुल्हन खेलते हैं, तो इस तरीके से इसमें रिचुअल्स होते हैं। तो ना आवा तुम्हारी वरना उनके लगती तो है नहीं, उसमें कोई फायदा तो है नहीं। का धड़ा ले करे और कर से 60 के नहीं बोल तो पिंडा के लगी ओरे ओए पिंडा खा जल्दी आ जा जल्दी आ जा ओ बेटा धीरे मारिए सामने धीरे सामने देख तेज मारिए ये है अरे उठ जाओगे तो आया लगा पकड़ खड़ा लो कितना बोला तो लागा को नहीं खेल धीरे धीरे विकास अरे तू खेले फिर तेरी बाबी के साथ आ जा आओ कादलारी आ जाओ। कोई बात ना कहीं गुस्सा का देखो फोटो लगा देखो रुको सारा उठ बन हो जाए। ठीक है कोई बात नहीं, छोटी छोटी बात आप थोड़ी है नाराज। बाबी टाबर खिलावा पहुंचाएगी जाओ और गाइज ये मैं हूँ, मैंने भी भाभी के साथ शॉर्ट की खेली थी। तो ये उसके कुछ छोटी सी झलक है आप लोगों के लिए। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है ना, जो व्लॉगिंग करता है ना, वो खुद को तो दिखा ही नहीं पाता। मतलब दिखा सकते हैं पर ऐसा मौका ही नहीं होता है ना, क्योंकि हमें तो आगे की चीज़ें कैप्चर करनी होती है ना। तो ये मैं हूँ, ओके। मैंने भी शॉर्ट की खेली। मोहित भी तो है। और ये है अंकित तो मतलब छोटा भाई है हमारा। ये भी मेरे चाचा का लड़का है। तो एज ए देवर भाभी ये भी शॉर्ट की खेल रहा था। और एक और इन्फॉर्मेशन, सॉरी, इसके बाद हुआ था मतलब मुजगड़ अंकित ने किया था। मैं भी छोटा हूँ, वो भी छोटा है, एक ही बात है। तो हुआ ऐसा कि उसने मुजगड़ किया था, पूरी वीडियो रीसेट हो गई मेरी। इतनी अच्छी वीडियो बनी थी वो भी, पर सॉरी गाइस, वो मुजगड़ वाली मैं वीडियो नहीं दिखा पाऊँगा आपको, कहीं से भी अरेंज नहीं हुई वो। सो सॉरी गाइस। और गाइस ये है मोहित, ओके। ये मोहित भी हमारे फैमिली में ही है, ये भी हमारे चाचा का लड़का है। तो इसने भी मुजगड़ खेला।
सो मेरे को खेलना है उनके साथ। विकास मुंह बैठ तो फिर या देखो राम सीता गेड़ तो गाइस ये जो है ये फंक्शन फेर मोड़े वाला प्रोग्राम होता है। एक्चुअली में हुआ क्या कि जो जैसे कि हम लोग दुल्हन को लेके आ जाते हैं, फिर दुल्हन को वापस से लेने के लिए लड़की पक्ष आता है, तो उनके लिए एक प्रोग्राम अरेंज किया था। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम है। तो सेम प्रोग्राम हमारे लिए भी आगे जब हम जाएंगे तो हमारे लिए भी सेम स्वागत होगा, सेम इसी तरीके से हमारा मान सम्मान होगा। और तो आप लुत्फ़ उठाइएगा। ओके गाइस। हमें तुझसे प्यार था, जिया बेकरार था, वो आज भी है और कल भी रहेगा। तुम रूठा ना करो, जाने ना मेरी जान निकल जाए। वो तुम रूठा ना करो, जाने ना मेरी जान निकल जाए। प्यारा गना लागो ओ जैसा प्यारा गना लागो ओ सासू सा करावे अतरा को ओ जाने बना ओ प्यारा
घंटा रुकना पड़ेगा। इनकी शादी की सालगिरह केक मनाएंगे। तो गाइस आज हम दुल्हन मीन्स हमारी भाभी के को लेने के लिए जा रहे हैं। तो जैसे कि आपने पीछे वाली क्लिप के अंदर देखा होगा कि जैसे कि कल मतलब लड़की वाले आए थे मीन्स हमारी मतलब भाभी को वापस से लेने के लिए, नई दुल्हन को लेने के लिए। तो उसके लिए एक जो प्रोग्राम अरेंजमेंट हुआ था पूरा, तो आपने पीछे वाली क्लिप में देखा होगा उनका वेलकम हुआ, जो भी उनका मान सम्मान हुआ। तो आज हम जाएंगे वहाँ पे अगले दिन भाभी को लेने के लिए और नई दुल्हन को लेने के लिए, और वहाँ पे हमारा सेम वेलकम होगा, सेम उसी तरह का अरेंजमेंट हो रखा है वहाँ पे। तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको ज़रूर छोटी क्लिप ज़रूर दिखाऊंगा, और ना दिखा पाऊँ तो सॉरी। मामा पेपर क्या क्या मामा, क्या मामा, किसकी मामा, किसकी मामी? ऐसे भी देख रहा है, इतना बड़ा हो गया तो चना खाई है। रुक जा रहा हूँ मैं, कुछ काम है। तो मैं कुछ नहीं बना रहा हूँ। मामा गेम खेलना ना, गेम को ना रोड पे खेलना। मेरी व्लॉगिंग चल रही है। खुश रहे, खुश रहे। अच्छा है क्वालिटी। फोटो वोटो भी ले लेना, इधर ये थोड़ा कैमरा ऐसे ही है बीच में। वीडियो तो तब बनाएंगे ना, केक कोई काटेंगे तो वीडियो तो बना पाएगा। अंदर का जो सामान होता है ना, तो गाइस एक और बात हुआ कुछ ऐसा
कि जो ही हम फेर मोड़े से वापस आए, अगले ही दिन अचानक मेरे पास, मैं सो रहा था और अचानक फ़ोन आता योगेश भाई का। एक्चुअल में उसका एक अचानक फ़ोन आया और उसने बोला कि अरे तेरे को फ़ोन नहीं आया क्या? बोले भाई किस बात का? अरे अपन बीकानेर चलेंगे, मतलब करणी माता के, सिर्फ 15-20 मिनट पहले ही। बोले मैंने सुबह से इन्फॉर्मेशन भिजवाई थी, मेरे को लगा तेरे को पता है। तो थैंक यू योगेश भाई। एक्चुअल में बीकानेर मतलब करणी माता के मतलब वहाँ पर मतलब ले जाने के लिए तो अच्छा लगा मेरे को। हमेशा से मतलब सुना हुआ था वहाँ के बारे में, और शायद माता का ही बुलावा था कुछ अच्छे चीज़ों के लिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ्स हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज सबके चल रहे हैं। कोई बात नहीं, थोड़े दिन की चीज़ें होती हैं, सब अच्छा हो जाता है। तो वहाँ पे हम गए बीकानेर में, अच्छा लगा। तो वहाँ की कुछ झलकें हैं, वहाँ पे देवी देवता देखने के लिए गए थे, भाई भाभी सब, और पूरी फैमिली गई थी, हमारे चाचा चाची सब गए थे हमारे, मतलब छोड़ के पूरी पूरी फैमिली ही गई थी, कोई नहीं था, सिर्फ मेरी मम्मी और हमारे जो मतलब सतेंद्र चाचा हैं, सिर्फ वो ही थे घर पे, और सब गए थे सब। बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे पूरी फैमिली के साथ। माँ का नहीं तो ध्यान नहीं करती। माँ का नहीं तो ध्यान नहीं, माँ ही को बस सारा उठे ले ले पूरा मांगना। ना औरत कोई इशू ना तो आप तो गए टप उस साइड का आवांगा ना जब तो बढ़िया तरीका से बैठा घाटी तो रेलिंग ही लाग रही है। तो ये योगेश भाई और भाभी हैं, करणी माता बीकानेर देशनों के दो खारे। और वहाँ का विजुअल कुछ अलग ही था। एक्चुअल में वहाँ पे बहुत सारे चूहे थे, तो ये जो चूहे हैं, चूहे के पीछे भी कुछ इतिहास है वहाँ पे। करणी माता एक्चुअल में वहाँ पे मेनली राजपूत ही जाते हैं, और ये जो चूहे हैं, चूहे के पीछे कुछ ऐसा है कि वहाँ पे जितने भी सेवक होते हैं, वो जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो एज ए चूहे के रूप में, सेवक के रूप में इस मंदिर के अंदर ही वापस से आते हैं, जन्म लेते। तो कुछ ऐसा कुछ इतिहास है, अच्छे से मैंने कुछ देखा नहीं। तो ये हैं।
तो गाइस ये हम लोग एक ना पुरानी मतलब करणी माता का मंदिर भी था, वहाँ पे भी गए थे, वहाँ पे बीकानेर में। तो गाइस इसी के साथ ये व्लॉग पूरा हुआ। और जी नीचे जरूर मतलब कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबको शेयर कर दो, जो जो मतलब शादी नहीं देखी जिन्होंने, उन लोग को भी शेयर कर देना लिंक, तो सब इंटरटेन होती हो जाएंगे, अच्छा भी लगेगा। और आशीर्वाद भी ज़रूर दीजिएगा भाई भाभी को भी, और जो भी वहाँ पे। तो गाइस ये कुछ क्लिक्स हैं, कुछ पिक्चर्स हैं। ये मम्मी पापा हैं, ये चाचा चाची हैं, योगेश भाई के पापा मम्मी, ये नरेश जीजा जी और पूजा जी हैं, ये नयनपाल जीजा जी, ये पिंकी जी हैं, और ये योगेश भाई की हल्दी की फ़ोटो जो मिस हो गई। ये विक्रम चाचा और छोटा भाई अंकित, ये पापा के साथ। और एट द वेरी लास्ट ये मैं हूँ। सो गाइस थैंक यू गाइस।